तो भाई लोग फाइनली प्रभास की दी राजा साहब मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसको थिएटर में जाकर देखना मेरी इस साल की सबसे बड़ी गलती थी। I mean 2026 का सबसे बड़ा स्कैम अगर किसी ने किया है तो वो है प्रभास की दी राजा साहब मूवी के मेकर्स। जहां लगभग 3 घंटे की ये फिल्म इतनी ज्यादा बुरी भी हो सकती है वो मैंने नहीं सोचा था। जहां फैंटेसी हॉरर कॉमेडी के नाम पर मूवी में अलग ही लेवल की स्टोरी टेलिंग चल रही है। इतना ही नहीं, सबसे पहले तो कोई इस मूवी के डायरेक्टर मारुति के घर जाओ और उनको बोलो जो संडास आपने किया है जनाब उसे एक बार में ही कर देते। क्या ही जरूरत थी सेकंड पार्ट अनाउंस करने की जब आपके पहले पार्ट में ही उस लेवल का कन्विक्शन नहीं था जो एक्चुअली प्रभास की मूवीज डिजर्व करती है। खैर अगर बात करें इस 400 से 450 करोड़ के बिग बजट को मेकर्स ने क्या क्या दिखाने के लिए यूज किया है, तो देखो कहानी बहुत ही सिंपल सी होने वाली है। जहां मूवी में प्रभास का कैरेक्टर अपनी दादी के साथ रहता है जिनको एक्चुअली भूलने की बीमारी है। इतना ही नहीं, दादी को ऐसा लगता है कि प्रभास के दादाजी कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। देन फिर क्या प्रभास उनको ढूंढने की जिम्मेदारी उठाता है और जैसे तैसे उस महल के पास पहुंच जाता है जिस पर संजय दत्त के कैरेक्टर ने अपना कब्जा जमा रखा है। जहाँ पर वो महल में आने वाले लोगों को अपने इल्यूजन और काली शक्तियों के जरिए अपने जाल में फंसा कर रखता है। अब उस महल से उसका और उसकी दादी का क्या कनेक्शन है वो सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहाँ सबसे मेन बात, ये सब चीजें सुनने में भले ही थोड़ी बहुत सही लग रही हो मगर उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है वो शायद मेकर्स नहीं जानते हैं, क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा घटिया डायलॉग्स और वीक स्क्रीन प्ले है कि आप चाहकर भी मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ऊपर से बार बार फीमेल एक्टर्स के साथ वो छपरीगिरी वाली हरकतें करना, ऑब्जेक्टिफाई करना, क्रिंज सीन्स क्रिएट करते करते मेकर्स एक टाइम के बाद भूल जाते हैं कि वो बना के रहे थे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा स्कैम तो इन लोगों ने प्रभास के इस लुक के साथ किया है, क्योंकि आपको ये सीन मूवी में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। मतलब इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, जहां इसके फर्स्ट टीजर से लेकर ट्रेलर तक जिस सीक्वेंस को मेकर्स बार बार हाईलाइट कर रहे थे वो इन्होंने अगले पार्ट के लिए छुपा कर रखा है। बाकी ठीक ठाक VFX एंड CGI के साथ सॉन्ग्स की बात अगर ना ही करे तो अच्छा है। बाकी कैरेक्टर वाइज किसी की भी परफॉर्मेंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। खैर अब अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो आपके पैसे और आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।